लाभ व लाभ की धारणाएं, प्रॉफिट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट फॉर क्लास बीए फर्स्ट ईयर। व्हाट इज़ प्रॉफिट? लाभ क्या है? राष्ट्रीय आय में से उद्यमी को मिलने वाला भाग लाभ कहलाता है। एक उद्यमी का मुख्य कार्य अनिश्चितता को सहन करना या जोखिम उठाना होता है। उद्यमी को इन कार्यों के बदले में जो आय प्राप्त होती है उसे ही लाभ कहा जाता है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने लाभ की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। लाभ की मात्रा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक उद्यमी अपनी व्यवसाय की कुल आय में से कुल लागत घटाकर जो अवशेष प्राप्त करता है उसे ही आर्थिक लाभ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फर्नीचर बनाने वाली फर्म की एक साल की कुल लागत 10,000 रुपये है तथा उसे 12,000 रुपये कुल आय प्राप्त होती है, तो दोनों का अंतर 2,000 रुपये लाभ कहलाएंगे। यदि आय से लागत अधिक हो जाए तो उस समय फर्म को हानि का सामना करना पड़ता है। लाभ के स्रोत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट, कई अर्थशास्त्रियों ने लाभ के स्रोत के अनुसार इसकी परिभाषा दी है। प्रोफेसर हेनरी के अनुसार लाभ नए आविष्कार, इनोवेशंस को लागू करने, जोखिम तथा अनिश्चितता उठाने तथा बाजार की अपूर्णताओं का परिणाम हो सकता है। लाभ की धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट। लाभ की कई धारणाएं हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कुल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। साधारण बोलचाल की भाषा में लाभ शब्द का प्रयोग व्यावसायिक लाभ या कुल लाभ के लिए किया जाता है। एक उद्यमी की कुल आय तथा कुल बाह्य लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स के अंतर को व्यावसायिक या कुल लाभ कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। मान लीजिए एक फर्म की कुल आय 20,000 रुपये प्रति वर्ष है। वह फर्म मजदूरी के रूप में 5,000 रुपये, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के रूप में 4,000 रुपये तथा किराए पर ली गई भूमि के लगान के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करती है। अर्थात उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट या बाह्य लागतें 5,000 जमा 4,000 जमा 3,000 इज इक्वल टू 12,000 रुपये होगी और उस फर्म की कुल आय प्रति वर्ष 20,000 रुपये है। तो 20,000 में से 12,000 रुपये घटा देंगे तो 8,000 रुपये उसके कुल व्यावसायिक लाभ हो जाएंगे। यदि यह फर्म कुल व्यावसायिक लाभ में से आंतरिक लागतें, घिसावट, बीमा आदि की रकम को घटा देती है तो उसे शुद्ध व्यावसायिक लाभ या नेट बिजनेस प्रॉफिट प्राप्त होगा। कुल व्यावसायिक लाभ में कई प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। उन्हें कुल व्यावसायिक लाभ के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, उद्यमी की अपनी पूंजी का ब्याज, इंश्योरेंस चार्जेस, बीमा खर्चा, वेजेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन लेबर, यदि उसकी कोई अपनी लेबर है तो उसका खर्चा, रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड, यदि उसकी अपनी कोई भूमि है उसका लगान, डेप्रिसिएशन चार्जेस, घिसावट आदि का खर्चा। इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट, आर्थिक व शुद्ध लाभ। आर्थिक या शुद्ध लाभ, इकोनॉमिक और नेट प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में लाभ से अभिप्राय आर्थिक या शुद्ध लाभ से है। आर्थिक लाभ का अनुमान लगाने के लिए कुल लाभ में से
आंतरिक लागतें, गिसावट और बीमा आदि का खर्चा घटा दिया जाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, अर्थात इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक उद्यमी अपने व्यवसाय में जो पूंजी लगाता है, यदि वह इस पूंजी को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार पर देता तो उसे ब्याज की प्राप्ति होती। यह ब्याज पूंजी की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसी प्रकार यदि उद्यमी अपने लिए भूमि का प्रयोग करता है तो उसे अपनी भूमि को किसी दूसरी फर्म को किराए पर देने से जो लगान प्राप्त होगा उसकी हानि उसे उठानी पड़ेगी। यह भूमि की अवसर लागत होगी। एक उद्यमी अपने साधनों की अवसर लागत अर्थात आंतरिक लागतों को कुल लाभ में से घटाने के पश्चात जो उसे बचेगा वही आर्थिक लाभ कहलाएगा। आर्थिक लाभ 6 तत्वों के लिए प्राप्त आय शामिल होती है। इन्हें आर्थिक लाभ के तत्व कहा जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे जोखिम उठाने का पुरस्कार, रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। उद्यमी का मुख्य कार्य जोखिम उठाना होता है। इसके लिए जो पुरस्कार उसे मिलता है वह शुद्ध लाभ कहलाता है। अनिश्चितता सहन करने का पुरस्कार, रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी। उद्यमी को अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बाजार की दशाओं की अनिश्चितता, सरकारी हस्तक्षेप, प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता आदि। लाभ इन्हें सहन करने का पुरस्कार है। योग्यता का पुरस्कार, रिवार्ड फॉर एबिलिटी। एक उद्यमी अपने विभिन्न साधनों को काम पर लगाता है तो वह उनकी सेवाओं का पुरस्कार तय करने में अपनी योग्यता का लाभ उठाता है। यदि योग्यता वाले उद्यमी को दूसरे से अधिक लाभ होता है, यह भी शुद्ध लाभ का एक भाग है। एकाधिकारी लाभ, मोनोपोली गेंस। जब बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता हो तो उद्यमी अपनी वस्तु की अधिक कीमत प्राप्त कर सकता है और उत्पादन के साधनों को कम पुरस्कार देता है। इस प्रकार का लाभ शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है। आकस्मिक लाभ, विंडफॉल गेंस। कई बार देश में असामान्य घटनाएं होने से, जैसे युद्ध छिड़ जाने के कारण या अन्य कोई आपत्ति आने के कारण वस्तु की कीमत में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। इससे उद्यमी को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम विंडफॉल गेंस कहते हैं। इन्हें भी शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है। नव परिवर्तन, इनोवेशंस। जब कोई उद्यमी कोई नया आविष्कार करता है जिसमें उसकी लागत तो कम होती है और मांग अधिक होती है, जिसके कारण से वो अधिक कीमतें लेता है और उसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, इसे भी आर्थिक लाभ में शामिल किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम उद्यमी के आर्थिक या शुद्ध लाभ निकालते हैं तो इन 6 तत्वों को भी उसमें शामिल किया जाता है। रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क, रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी, रिवार्ड फॉर एबिलिटी, मोनोपोली गेंस, विंडफॉल गेंस और रिवार्ड फॉर इनोवेशन। थैंक यू।